कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा 2, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। दूसरा क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जितेंद्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पोजर अन। 34 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा 34 का 3, पुनः जोड़ जन्म। क्वेश्चन नंबर 35, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यन संधि। यन संधि। नाक रगड़ना का क्वेश्चन नंबर अगला है 36, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको नाक पे चोट लगना, दीनतापूर्वक ऑप्शन नंबर 3, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। क्वेश्चन नंबर 37 है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोपण। आइए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? अति सूदो स्नेह मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो सही आंसर हो जाएगा घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। कालिंदा क्वेश्चन नंबर 40, कालिंदा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदा का पर्यायवाची शब्द सही आंसर हो जाएगा यमुना। अगला क्वेश्चन है 41, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिर पर मुड़ते ही ओल पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना, यानी ऑप्शन नंबर 3, सिर पर मुड़ाते ही ओल पड़ना। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो देखिए, कवि किस कवि को? तो इसमें सही आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। आगे की क्वेश्चन है, चौवालीस नंबर, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कबीर। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है उदंड मारदंड। पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, उदंड मारदंड। क्वेश्चन नंबर 46 है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47 है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। और क्वेश्चन नंबर 48, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर आपकी लल्लू लाल जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो देखिए, संज्ञा अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर अलग अलग होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो किसी भी शब्द का लिंग निर्धारण उसके क्रिया के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे है 51, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान 2 नंबर कंठ है। 53 नंबर,
छ यानी अक्ष वर्ण किसके योग से बनता है? तो अक्ष इंग्लिश में लिखते हैं KSH, तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा पहला के क जोड़ मुदंत स। 54 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन अस्पृश्यता सही है कि अस्पृश्यता सही है कि अस्पृश्यता या अस्पृश्यता? तो 54 का 3 हो जाएगा अस्पृश्यता सही आंसर है। कवि की स्त्रीलिंग है, कवि की स्त्रीलिंग है। कवि शब्द जो है कवि का होता है, कवि का स्त्रीलिंग आपका सही आंसर होगा कवित्री। कवित्री ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 तरनी, तरनी का पर्यायवाची शब्द देखिए, तरनी आपका सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का। क्वेश्चन नंबर 57 है मीन का पर्यायवाची शब्द, तो मीन मत्स्य मछली का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। मान ली जो दी गई है सब मिली जुली है लेकिन कोई एक अलग है। तो देखिए आपका पहला है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो आपको देखिए कन्या, नंदिनी, आत्मजा ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि भार्या जो है सो पत्नी की पर्यायवाची होती है। तो इसमें सबसे अलग हो गया भार्या। क्वेश्चन नंबर 59 है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय, अद्वितीय सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 60 नंबर कान का कच्चा होने का अर्थ है। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो आपका सही आंसर